अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ डॉक्टर अमजद अली, मशहदी सब्ज़वारी। सिलसिला मशहदिया सब्ज़वारिया से पेश खिदमत हैं आज की हमारी इस तरबियाती रूहानी नशस्त के साथ। और आज का जो जैसा कि आप जानते हैं कि हम ने एक रमज़ानुल मुबारक के अंदर एक सिलसिला शुरू किया था, सिलसिला फैज़ान सूरह इखलास, जिसमें हम इस सिलसिले में हम सूरह इखलास के मुताल्लिक़ तमाम तर कवाइफ, सूरह इखलास की तमाम तर रूहानी रियाज़तें, तमाम तर वो मख्फ़ी उलूम जो सूरह इखलास से माख़ज़ हैं और गुज़िश्ता हमारी कई वीडियोज़ और रूहानी नशिस्तों में वो रह गई हैं, उन तमाम को हम कवर करने की कोशिश करेंगे। और इसके उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज माशाल्लाह से रमज़ानुल मुबारक के हम दूसरे अशरे में शामिल हैं। और दूसरे अशरे के आज अल्हम्दुलिल्लाह हम दूसरे अशरे में इस जो तरबियाती हमारी रूहानी नशस्त है उसके अंदर हम जिस टॉपिक को कवर करने की कोशिश करेंगे वो है इल्म अमलियात में बातनी मखलूक़ात से मुलाकात कैसे हो, सूरह इखलास के बातनी क़ुव्वतों से मुलाकात कैसे होगी। इस टॉपिक को हम कवर करने की कोशिश करेंगे। देखें, एक बात आप हमेशा से याद रखें कि इल्म अमलियात जो है वो एक अलग चीज़ है और राह सलूक एक अलग चीज़ है। इल्म अमलियात जो है वो कुरानी इल्म है, वो एक रूहानी इल्म है और वो कुरान से माख़ज़ है। वो इल्म रूहानी इल्म जो है वो कुरान के ख़ाबीदा रूहानी इसरार से माख़ज़ है। और इसी तरीके से अगर हम इसकी वजाहत में जाते हैं तो इसके अंदर इल्मुल आदाद, इल्मुल अहराफ और बाकायदा परहेज़ और परहेज़ के साथ इसकी रूहानी तजल्लियात, इंसानी औरा के साथ इन चीज़ों का कनेक्शन, मुराक़बा, मुराक़बे की तजल्लियात, मख्फ़ी मखलूक़ात, इंसानी लताइफ़ात और इंसानी लताइफ़ात की बेदारी शामिल है। अगर हम बग़ौर मुशाहिदा करते हैं तो इल्म अमलियात के अंदर जो लोग दाखिल होते हैं उनके बुनियादी तौर पर दो मकासद हैं। जो लोग इल्म अमलियात के अंदर शामिल होते हैं उनके बुनियादी तौर पर दो मकासद होते हैं। पहला, या तो उनका कोई दीनी और दुनियावी मसला होता है, वो उसको सॉल्व करने की गर्ज से, उसको सही करने की गर्ज और नीयत से किसी भी रूहानी कॉलेज या इल्म अमलियात में दाखिल होते हैं। और दूसरा, उनका जो बेसिक मकसद होता है वो ये होता है कि वो बाज़ औक़ात ऐसे लोग भी इल्म अमलियात में शामिल होते हैं, दाखिल होते हैं कि जो लोग इल्म अमलियात के ज़रिए किसी मख्फ़ी मखलूक पर अख्तियार चाहते हैं और वो अपना अख्तियार चाहते हैं कि कोई मख्फ़ी मखलूक हमारे अख्तियार में आ जाए। तो इस टॉपिक को कवर करने के लिए एक बड़ी हमने माज़रत, क्योंकि रोज़ा खोलने के बाद हम इस क्लास को तरतीब देते हैं तो उसके बाद फिर थोड़ा सा गले में मसला होता है, तो उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। तो ये जो पहलू है, ये जो हाज़रात का पहलू है, ये जो मख्फ़ी मखलूक़ात पर तसर्रुफ़ का पहलू है, ये कैसे हासिल होगा और ये क्यों हासिल नहीं होता, और किसी भी रूहानियत की मख्फ़ी मखलूक से आप कैसे मुलाकात कर सकते हैं, आप उससे कैसे गुफ्त शुनीद कर सकते हैं, उसके लिए आपको कौन से अवामिल ऐसे करने चाहिए और उसकी कौन सी ऐसी बुनियादी वजूहात हैं कि जिनमें कमी बेशी रहने की वजह से इस तरह के मामलात होते हैं। तो एक बात को आप हमेशा ज़हन नशीन फरमा लें, एक बात को आप हमेशा अपने दिमाग में बिठा लें कि जो लोग इल्म अमलियात में इस तनाज़ुर में दाखिल होते हैं, इल्म अमलियात में इस सिलसिले की इस ख्वाहिश के ज़रिए आते हैं कि हमें कोई तसर्रुफ़ मिल जाए, हमें कोई भूत प्रेत हमजाद, कोई जिन्न, कोई ऐसी चीज़ हमें हमारे मुसख्खर और मुती हो जाए, तो ये बहुत ही मुश्किल मरहला है। ये कोई बच्चों का खेल नहीं है, ये कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है कि आप ये कोई भेड़ बकरी है आप उसको पकड़ेंगे और कान से पकड़कर अपने साथ ले जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होता इसमें, क्योंकि ये गैर मरई मखलूक है जो इंसान को आम आँख से नज़र नहीं आती। उस पर इंसान अपना तसर्रुफ़ कैसे बिठाएगा, उसको इंसान अपने तसर्रुफ़ में कैसे ले पाएगा।
تو ایک ایسی چیز جو نظر ہی نہیں آتی، تو آپ اس پر اگر اپنی حکومت چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو انتھک محنت، ریاضت اور مجاہدے کی ضرورت ہے۔ لیکن بدقسمتی سے ہمارے ہاں ہر دوسرا تیسرا شخص گلی محلے میں بیٹھا خود کو بہت بڑا تانترک اور عامل اور پتہ نہیں کیا کیا کہنے والا یہ کہتا ہے کہ میرے پاس لاکھوں ہزاروں جنات ہیں۔ تو میں نے پہلے بھی اپنی ایک نشست میں آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ میرے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے، میرا ذاتی کوئی دعویٰ نہیں ہے کہ میرے پاس بھوت ہے، پریت ہے، یا پتہ نہیں ڈیش 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 فضول قسم کی گفتگو لوگ کرتے ہیں۔ اور جن لوگوں کے پاس اس طرح کی مخفی مخلوقات ہوتے ہیں وہ ان چیزوں کا پرچار نہیں کیا کرتے، اور جب بھی کوئی شخص کسی خاص مقام تک پہنچتا ہے عملیات کے اندر، راہ سلوک کے اندر، تو پھر وہ خاموش ہو جاتا ہے، اور جس کے پاس کچھ نہیں ہوتا وہی راگ الاپتا ہے کہ میرے پاس سب کچھ ہے۔ تو بہرحال بہت سارے لوگوں کے میرے پاس سوال آتے ہیں کہ ہم نے جی اتنی بار سورہ اخلاص کو پڑھا، ہم نے اتنی بار سورہ قریش کو پڑھا، ہم نے اتنی بار حزب البحر کو پڑھا، ہم نے اتنی ترتیبات کے ساتھ، اتنی مجاہدے اور محنت کے ساتھ ہم نے ان تمام چیزوں پر روحانیت اور ریاضت کی، لیکن ہمیں کوئی چیز ملی نہیں، ہمیں کوئی چیز ہمارے تصرف میں نہیں آئی، ہمارے مطیع اور مسخر نہیں ہوئی۔ تو آج ہم اسی ٹاپک کو کور کرنے کی کوشش کریں گے۔ ایک بات کو آپ ہمیشہ سے اپنے ذہن نشین کر لیں کہ یہ باطنی مخلوقات اتنی آسانی سے کسی کے تصرفات میں نہیں آتی۔ اگر ایسے ہوتا تو پھر ہر شخص کے اندر ہر شخص کے پاس موکلات ہوتے، مخلوقات ہوتی، اور ہر شخص کوئی اپنے ساتھ 2000 جنات کو مطیع اور مسخر کر کے پھر رہا ہوتا، اور کوئی 10,000 لے کر پھر رہا ہوتا۔ یہ اللہ کی خاص عنایات ربی ہیں، اللہ کی طرف سے خاص اذن حاصل ہوتا ہے جب جا کے کسی شخص کو یہ چیزیں، ان چیزوں پر اختیار دیا جاتا ہے۔ اور ایسا بھی نہیں ہے کہ اس کائنات میں کوئی ایسا شخص بھی نہ ہو کہ جس کو آج تک یہ چیزیں ملی ہی نہیں ہوں، ایسا بھی نہیں ہے۔ قرآن میں اس کا باقاعدہ طور پر واضح ثبوت اور دلیل ہے۔ قرآن میں اللہ رب العزت کے ایک بڑے برگزیدہ پیغمبر حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام گزرے ہیں، جنہوں نے اللہ سے دعا کی تھی کہ اے اللہ، مجھے ایسی مخلوقات پر بادشاہت عطا فرما جو تو نے مجھ سے پہلے کسی کو نہ عطا فرمائی ہو۔ تو اللہ رب العزت نے ان کی دعا کو نہ صرف قبول کیا بلکہ ان کو ایسی مخلوقات پر روحانی تصرف عطا فرمایا کہ وہ جنات کی زبان بھی سمجھتے تھے، اور جنات ان کے تصرف میں تھے، اور وہ پرندوں کی زبان اور ان کی لینگویج کو سنتے تھے، سمجھتے تھے، اور ان سے بات چیت بھی کیا کرتے تھے۔ اور یہ ساری جو حکومت ان کی تھی، یہ ساری جو سلطنت سلیمانیہ تھی، بعض روایات کے مطابق کہ انہیں ایک خاص اسم اعظم عطا ہوا تھا، تو اسی کی بدولت اللہ رب العزت نے ان کو ان تمام مخلوقات پر روحانی تصرف عطا کیا تھا۔ اور بعض کے نزدیک کہ ان کو اللہ نے ایک ایسی انگوٹھی عطا فرمائی تھی، اور اس انگوٹھی کے اوپر خاص اسما کندہ تھے، اور ان خاص اسما کی برکت سے اللہ رب العزت نے ان کو جن و انس پر حکومت عطا فرمائی تھی، اور جس کا باقاعدہ طور پر ذکر بھی ملتا ہے کہ انہوں نے ہیکل سلیمانی بنوایا، انہوں نے بیت المقدس بنوایا جنات سے، اور جنات سے بلند و بالا عمارتیں اور گہرے کنویں بنوائے، جو کہ آج بھی تاریخ کے اندر ایک کھلی حقیقت کا منظر پیش کر رہے ہیں کہ جس دور کے اندر مشینری نہیں تھی، جس دور کے اندر اتنی زیادہ جیومیٹری نہیں تھی، اتنی زیادہ اصطلاحات نہیں تھی، تو اس دور کے اندر اتنے زیادہ وسیع و عریض پیمانے پر اتنے بڑے پتھروں کو بلند و بالا عمارتوں کی شکل میں کیسے ترتیب دیا گیا، یہ ایک معمہ بنا ہوا ہے۔ تو بعض نے اس سے اختلاف بھی کیا۔ تو بہرحال اس میں دو طرح کی رائے پائی جاتی ہیں، تاہم اس بات میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اس کائنات میں جنات جیسی اور بھی بہت ساری مخلوقات ایگزسٹ کرتی ہیں، اور نہ صرف ایگزسٹ کرتی ہیں بلکہ وہ انسانوں کے مطیع اور مسخر بھی رہی ہیں، جن میں ایک اللہ کے برگزیدہ نبی حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام بھی ہو گزرے ہیں۔ تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہ اللہ کا خاص اذن ہے، اللہ کی خاص مرضی اور عطا ہے۔ اللہ جس کو چاہے ان پر اختیار دے دے، اللہ جن کے لیے چاہے ان کو ان مخلوقات پر حکومت عطا کر دے، تو وہ یہ اللہ کا اذن ہے۔ پہلی چیز، اب اس میں ہم اللہ کو پابند نہیں کر سکتے کہ اللہ مجھے یہ تصرف دے، اللہ فلاں کو یہ تصرف دے، اللہ آپ کو یہ تصرف دے، یا آپ فلاں کو نہ دے۔ یہ اللہ کی مرضی ہے، اس کے فیصلے ہیں۔ ہمارا علم اور عقل ناقص ہے، اللہ کا علم کامل ہے، اور اللہ کے جو فیصلے ہیں ان میں حکمت چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ ایک تو یہ چیز ہے۔ اب دوسری چیز یہ ہے کہ ہر ولی کو، جتنے بھی اولیاء ہیں، تمام تر اولیاء کو
जितने अल्लाह के नेक बुजुर्गान दीन औलिया अल्लाह अहलुल्लाह सुलहा सालिहीन अकाबरीन सलफ़ सालिहीन हो गुज़रे हैं, उनमें से भी बाज़ को अल्लाह ने इन मखलूक़ात के पर रूहानी अख्तियार अता किया था, रूहानी तसर्रुफ़ात अता किए थे, जिनमें बड़े बड़े नाम हैं। और उनकी ज़िंदगी में हमें वाज़े तौर पर ये सबूत और दलाइल मिलते हैं कि उनके पास भी ये मखलूक़ात मुसख्खर और मुती रही हैं। तो ये दो चीज़ें हो गई, एक पैगंबरों को और दूसरा औलिया अल्लाह अहलुल्लाह को। और नंबर थर्ड पे वो लोग, ये अब मैं ख़ास एक नुक्ते की बात आपको बता रहा हूँ, वो लोग जो बेअख्तियार हो जाते हैं उनको भी अल्लाह अख्तियार दे देता है। मैंने आपको एक इस्म आज़म के लेक्चर में, इस्म आज़म की रूहानी नशस्त में एक बात आपको बताई थी कि इस्म आज़म उसी शख्स को अता किया जाता है जो जिस्म आज़म बन जाता है, जिसकी बॉडी इस लिहाज से जो है ना वो रेडी हो जाती है कि वो इस्म आज़म की तमाम तर रूहानी तजल्लियात को न सिर्फ वसूल कर सके बल्कि उनको अपने अंदर ऑब्ज़र्व कर सके, जज़ब कर सके और क़ुव्वत जाज़बिया की जो है ना वो सलाहियतें रखता हो। वो इंसानी जिस्म जिसके अंदर लताइफ़ात ज़िंदा हो चुके हों और उसकी रूहें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अम्र खुन से जो है ना रोशन और मुअत्तल और मुअम्बर हो चुकी हों, तो ऐसे लोगों को इस्म आज़म अता किया जाता है। और जब उन लोगों को इस्म आज़म अता किया जाता है तो वो बेअख्तियार हो जाते हैं। तो ऐसे ही जिन्नात पर तसर्रुफ़ उसी शख्स को मिलेगा, जिन्नात पर हाकमियत उसी शख्स को मिलेगी जो बेअख्तियार हो जाएगा। हमें तो अख्तियार चाहिए कि हमने फ़लाँ जगह पे शादी करनी है, हमें तो अख्तियार चाहिए हमने फ़लाँ शख्स को बर्बाद करना है, हमें अख्तियार चाहिए जिन्नात की तस्खीर चाहिए ताकि हम दुनिया की इस झूठी शान और शौकत और इज़्ज़त और तस्खीर खल्क़ के पीछे भागें। तो अब हमारे जो ये तमाम तर मकासद हैं, हम अख्तियार इसलिए चाहते हैं कि हमारा डंका बजे, हमारा नाम हो, हमें झूठी इज़्ज़त मिले, हमें दुनिया की वाह वाह और हटो बचो हो, हमारे साथ दुनियावी चीज़ें हों, तो हम इसलिए ये चीज़ें चाहते हैं। तो इसी वजह से हर वो शख्स जो अख्तियार इसलिए चाहता है कि उसका बेअख्तियार होकर अख्तियार इस्तेमाल कर सके, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ऐसे तमाम तर लोगों को इस तरह की चीज़ों से दूर रखते हैं। इस तरह के लोगों को इन तरह की चीज़ों पर अख्तियार नहीं दिया जाता। ये मखलूक़ात उसी शख्स पर मुसख्खर की जाएंगी जो बेअख्तियार हो जाएगा। पहला नुक्ता क्या हो जाएगा? बेअख्तियार हो जाएगा। बेअख्तियार से मुराद ये है कि अगर आपने उसको गालियां दी तो वो मुर्दे की तरह है। जैसे मुर्दे को कोई गालियां दे तो मुर्दा उसको जवाब नहीं देता, मुर्दे पर उन गालियों का कोई असर नहीं होता। अगर आप फ़तह याबी की बजाय आपको फ़तह की खुशी महसूस ना हो और नाकामी का गम महसूस ना हो, आपको आगे बढ़ने का शौक़ ना हो और पीछे रह जाने का खौफ ना हो, तो तब आप एक ऐसी स्टेज को अबूर करेंगे, तब आप रूहानियत के ऐसे दर्जे पर पहुँचेंगे कि जहाँ पर आपको पहुँचकर बेअख्तियार समझा जाएगा। बेअख्तियार समझा जाएगा। बेअख्तियार कहते हैं कि अख्तियार होने के बावजूद भी अख्तियारात का इस्तेमालात न करना, पावर होने के बाद भी उस कुव्वत का इस्तेमाल न करना। बड़े बड़े अहलुल्लाह, औलिया अल्लाह, सलफ़ सालिहीन, अकाबिरीन को लोग गालियां दिया करते थे, उनको पत्थर मारा करते थे, उन पर झूठे इल्ज़ामात लगाया करते थे। उन्होंने हिजरतें की लेकिन किसी पर अपनी इन कुव्वतों से कोई रूहानी तसर्रुफ़ नहीं इस्तेमाल किया। और यहाँ तक भी कहा जाता है कि अगर कोई शख्स अपनी ज़ाती मफाद की खातिर किसी पर इस इल्म का इस्तेमाल करे तो वो भी फिर उससे भी ये तसर्रुफ़ात छीन लिए जाते हैं, उससे भी ये तसव्वुरात वापस ले लिए जाते हैं। यही वजह है कि एक ऐसे पैगंबर जिनके पास जिब्रील नौकर बन के आया करता था, उन्होंने भी मक्का छोड़कर मदीना की तरफ हिजरत की। उन्होंने शेब अबी तालिब में 3 साल तक मैसूर होकर दरख्तों के पत्ते खाए, लेकिन बाख्तियार होने के बावजूद भी बेअख्तियार रहे। तो यही लोग कामयाब होते हैं जो रज़ा बिल क़ज़ा पे राज़ी रहे। वही लोग ऐसे लोग हैं कि जिनको ये ख़ास क़ुव्वतें इनायत की जाती हैं। एक आमिल जो साल साल से मेहनत कर रहा, चिल्ले कर रहा, रियाजतें कर रहा, रोज़े रख रहा, परहेज़ कर रहा और उसके बावजूद भी उसको ये चीज़ें नहीं मिलती, इसके पीछे की हकीकत ये है कि वो इन चीज़ों को लेकर झूठी इज़्ज़त चाहता है, लोगों में अपना डंका चाहता है, लोगों को तंग करना चाहता है, मोहब्बत और नफ़रत जैसे अमाल को तय करना चाहता है और शरीयत की हदूद को पार पार करना चाहता है, क्योंकि वो इन अख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल करने के लिए ये लंबी चौड़ी रियाजतें, मेहनतें कर रहा है। इसी वजह से उसे
कोई भी चीज़, कोई भी रूहानी तसर्रुफ, कोई भी बातनी मखलूक मुसख्खर नहीं की जाती। और जो लोग मकाम फ़ना फ़ी शेख और फ़ना फ़ी शेख से होते हुए फ़ना फ़िल्ला हो जाते हैं, फिर ऐसे लोगों के लिए इन तमाम तर मखलूक़ात को खुद ब खुद मुसख्खर कर दिया जाता है। उस वक्त वो उस स्टेज पर पहुँच चुके होते हैं कि जहाँ पर पहुँचने के बाद उनको इन मखलूक़ात की कोई ज़रूरत नहीं रहती। उन्हीं लोगों को अल्लाह ये चीज़ें अता करता है। और बाकी वो मखलूक़ात जो अल्लाह का कुरान पढ़ के अल्लाह से अल्लाह मांगने की बजाय उसके जिन्नात, भूत, प्रेत, शयातीनी चीज़ें और दूसरी अजीब व गरीब फजूल किस्म की चीज़ें, उनके पीछे भागते हैं। मुअक्किल ताबे हो जाए, जिन ताबे हो जाए, मेरे पास फ़लाँ चीज़ आ जाए, मैं बाख्तियार हो जाऊँ, तो ऐसे लोगों को अल्लाह ज़लील करके मारता है। ऐसे लोग पागल होकर मरते हैं। और ऐसी बहुत बड़ी एक तादाद हमारे माशरे में मौजूद है कि जो लोग पागल हो चुके हैं सिर्फ़ और सिर्फ अमलियात के साइड इफ़ेक्ट की वजह से। उन्होंने फेसबुक से, उन्होंने यूट्यूब से, उन्होंने इंस्टा से, उन्होंने जो है ना टिकटॉक से, कहीं से भी दाएं बाएं किसी भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से उन्होंने कोई भी अमल लिया और उसको बग़ैर किसी इजाज़त के, बग़ैर किसी देख रेख के, बग़ैर किसी तज़किया नफ्स के, बग़ैर किसी तस्फ़िया नफ्स के, बग़ैर किसी मुहासबे के, बग़ैर किसी मुराक़बे के, उसने तमाम तर ये चीज़ें उसने पढ़ना शुरू कर दी बग़ैर किसी परहेज़ के। तो फिर उसको मुशाहिदात होने की बजाय उस पर इसके तमाम तर मनफी असरात आना शुरू हो जाते हैं। और फिर उन मनफी असरात के तसर्रुफ़ात और रिएक्शन के तौर पे ये होता है कि एक ठीक ठाक शख्स पागल हो जाता है। और यही वजह है कि एक बड़े अहलुल्लाह थे सिलसिला मशहदिया सब्ज़वारिया में से पीर सैयद मोहब्बत अली शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह, आप रहमतुल्लाह ताला अलैह अपनी तसनीफ़ में फ़रमाते हैं कि ये चीज़ें उसी शख्स को मिलती हैं जो बाख्तियार नहीं बेख्तियार हो जाता है, जो अल्लाह के आगे जो है ना ख़ुद को पेश कर देता है कि अल्लाह मैं अब तेरे, जो तक़वे के पैमाने पर पूरा उतर जाए। फिर वो शख्स जो अल्लाह के हुक्म रब्बी का इंतज़ार करे और ख़ुद से कोई फ़ैसला ना करे, ख़ुद से कोई याहो बुका ना करे और रज़ा बिल क़ज़ा के फ़लसफ़े पर जो शख्स पूरा उतर जाए, ऐसा शख्स फिर तक़वे के मकाम तक पहुँचता है। और तक़वे के मकाम पर पहुँचने के बाद ऐसा शख्स न सिर्फ मंजूर नज़र होता है बल्कि उसको अता भी किया जाता है। और ये एक ऐसी ख़ास स्टेज है कि जहाँ पर पहुँचकर तमाम तर ख्वाहिशात ख़त्म हो जाती हैं, तमाम तर लज़्ज़ात ख़त्म हो जाती हैं, तमाम तर शहवात ख़त्म हो जाती हैं। आखिर क्या वजह थी कि जद्दी सती सैयद क्यों शादी नहीं किया करते थे? उसके पीछे की क्या वजह थी कि वो जंगलात में रहा करते थे और वो एक ही चोला कई कई साल पहना रखते थे? क्योंकि ये आसाइशात दुनिया है, ये लज्जात दुनिया है, ये शहवात दुनिया है। और ये एक आम आदमी को तो इससे फ़र्क पड़ता है और एक अल्लाह के राह सलूक पर चलने वाले सालिक को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये चीज़ें उसकी ज़िंदगी में ना खुशी ला सकती हैं और ना गमी ला सकती हैं। हज़रत शेख अब्दुल कादिर शाह जिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह एक दफ़ा वाज कर रहे थे, बयान फरमा रहे थे, तो एक मुरीद आया, उन्होंने कान में कोई सरगोशी की, तो उसके बाद आप मुस्कुराए और फिर वो चला गया। थोड़ी देर बाद वही शख्स दोबारा आया और उसने इसी अमल को दोबारा दोहराया, तो हज़रत शेख अब्दुल कादिर शाह जिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फिर मुस्कुरा दिया। तो बयान के ख़त्म होने के बाद किसी ने पूछा कि हज़रत इसमें उसकी सरगोशी और आपके मुस्कुराने के अंदर जो राज छुपा है वो क्या बात थी? तो आपने फरमाया कि जब ग़ुलाम पहली बार मेरे पास आया तो उसने मुझसे कहा कि फ़लाँ जगह से हमारा बहरी बेड़ा आ रहा था जिस पर हमारा तिजारत का सामान लदा था, तो वो डूब गया। तो मैंने अपने दिल की तरफ देखा तो मेरा दिल माल के छिन जाने पर जो है ना राग नहीं आलाप रहा था, मातम कदा नहीं था, वो अल्लाह अल्लाह कर रहा था। जब फिर थोड़ी देर बाद वो शख्स आया और उसने मुझे बताया कि वो बहरी बेड़ा तो ज़रूर डूबा लेकिन वो हमारा नहीं था, किसी और का था। तो फिर मैंने दिल की तरफ मुतवज्जे हुआ, मुराकिब हुआ, तो मैंने दिल से जो है ना पता किया, उसकी कैफियत को जांचा, तो देखा कि दिल माल के मिल जाने की खुशी तो नहीं मना रहा, तो दिल फिर भी अल्लाह अल्लाह कर रहा था। तो मैं इस बात पर मुस्कुरा दिया कि अल्लाह ने मुझे कल्ब सलीम अता फरमाया है, मुझे एक ऐसा कल्ब अता किया कि जो कि कल्ब मोमिन अर्शुल्लाह की मानद रखता है। तो ऐसे लोगों को इस तरह की चीज़ों की तस्खीर मिलती है और इन लोगों को ये एक स्टेप था राह सलूक का। अब हम बात करेंगे अमलियात वाली।
राह सलूक के अंदर चलने वाले लोग भी जब तकवा के मकाम पर पहुंचते हैं और बाख्तियार होने के बावजूद बेख्तियार हो जाते हैं, वो एक कौल भी है कि कीमती होकर मुफ्त हो जाना, कीमती होकर मुफ्त हो जाना यही दरवेशी है, कीमती होकर मुफ्त हो जाना यही दरवेशी है। तो अपनी कीमत आपको पता होने के बावजूद भी खुद को मखलूक खुदा के लिए पेश कर देना और अपने तमाम तर गुनाहों से तौबा करके मुबर्रा होकर तमाम ख्वाहिशात दुनिया, लज्जात दुनिया और शहवात दुनिया को तर्क करके ख़ास ऐसे मकाम पर पहुंच जाना कि जहां पर आप तकवे के मकाम तक पहुंच जाएं। तो राह सलूक में ऐसी स्टेज जब किसी को मिलती है तो उस वक्त भी उसको ये मखलूक़ात का तसर्रुफ़ात और उसको अख्तियार खुद ब खुद मिल जाता है। ये तो थी राह सलूक के ऊपर चलकर इन चीज़ों की तस्खीर पाना। ये ऐसे लोग होते हैं कि फिर इनको ज़रूरत नहीं होती, ये तलब नहीं रखते कि हमें फ़लाँ चीज़ ताबे हो जाए, हमें फ़लाँ चीज़ की तस्खीर हो जाए। ये लोग इस तरह की तलब नहीं रखते, बल्कि अल्लाह की तरफ से इनको अता किया जाता है। तो ये एक ख़ास किस्म के लोग होते हैं जो हर तरह की रिजत से, हर तरह के मुआहदों से, हर तरह के जिन्नात से किए जाने वाले एग्रीमेंट से मुबर्रा होते हैं, क्योंकि अल्लाह की तरफ से एक इज़्ज़त उनको मिलता है और उस इज़्ज़त की बदौलत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको जिन्नात पर एक अख्तियार अता फरमाते हैं। यहाँ पर एक चैप्टर हमारी गुफ्त शुनीद का मुकम्मल हुआ और हमारी आज की एक नशिस्त का एक जो पहलू है वो मुकम्मल हुआ। और अब इसका आखिरी और दूसरा पहलू हम डिस्कस करते हैं, वो ये है कि जो आमिलीन हैं वो कैसे जिन्नात की तस्खीर करेंगे। इल्म अमलियात के अंदर जो लोग आते हैं और वो चाहते हैं कि हमें जिन मिल जाए, भूत मिल जाए, प्रेत मिल जाए, हमजाद मिल जाए और इस तरह की बातें करते हैं और फिर तरह तरह की पढ़ाइयाँ, चिल्ले, रियाजतें, अमल, आमाल, ज़कात, ज़िक्र और इस तरह की तमाम तर चीज़ों को बरूए कार लाते हैं, लेकिन उनको इस तरह की कोई ख़ास चीज़ की इनायत नहीं की जाती, कोई भी चीज़ उनको नहीं मिलती। तो इसमें वो क्या करें, कैसे वो इस मखलूक़ात तक पहुंच सकते हैं? तो उसके लिए पहली चीज़ जो है वो ये है कि सबसे पहले आप अपने लताइफ़ात को ज़िंदा करें। आप अपने अंदर जो मौजूद चक्र हैं, हिंदू मज़हब में उसको चक्र कहते हैं और मुसलमानों के मज़हब में उसको लताइफ़ात कहते हैं, आप सबसे पहले उनको एक्टिव करें। और वो एक्टिव होंगे आपके मुराकबा से, आपकी मेडिटेशन से। अगर आप मुराकबे में कामयाब हो जाते हैं, अगर आप मेडिटेशन में कामयाब हो जाते हैं, तो फिर इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपको एक ऐसा रूहानी तसर्रुफ़ अता किया जाएगा कि जिससे आप लाजमी तौर पर इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपको एक ऐसा रूहानी तसर्रुफ़ मिलेगा कि जिससे आप ना सिर्फ शयातीन को, हमजाद को, जिन्नात को, मुअक्किलीन को, फरिश्तों को, हर ना नज़र आने वाली मखलूक़ात को आप देख सकेंगे। पहली चीज़, हमने पढ़ाई के ऊपर आप लोगों ने ध्यान नहीं देना, पहले आपने मुराकबा करना है, मेडिटेशन करनी है। जब आप मेडिटेशन करेंगे, अच्छा मेडिटेशन से ये ना नज़र आने वाली मखलूक़ात का क्या ताल्लुक़ है, आज आप इस बात को समझिए। देखें, जब भी हम मेडिटेशन करते हैं तो हमारा दिमाग जो है, हमारा जो ब्रेन है वो शांत होता है, वो रिलैक्स होता है। जब हमारा दिमाग रिलैक्स होता है तो दिमाग के अंदर जो ख्यालात फासिदा आते हैं, एक शख्स के एक दिन में लगभग 2 लाख ख्यालात आते हैं जिनका कोई मायने नहीं होता, जिनका कोई मकसद नहीं होता और वो धड़ाधड़ आ रहे होते हैं और वो शैतान की तरफ से आते हैं। तो उनको कहते हैं ख्यालात फासिदा। कहा जाता है कि अगर इंसान इन ख्यालात फासिदा पर काबू पा ले, इन ख्यालात शहवानी पर गलबा पा ले, इन फासिद ख्यालात, बेमैनी ख्यालात आने वाले जो हैं, सिग्नल्स जो हैं, उन पर काबू पा ले, तो इंसान पर इल्म जो इल्हाम है वो खुल सकता है, उस पर इल्म कलाम का कश्फ खुल सकता है। यही बात है कि इसको कहीं आम इंसान इस मकाम तक न पहुंच जाए, इस वजह से उस इंसान के दिमाग में शैतान जो है वो लगातार यके बाद दीगरे उसके ऊपर क्या करता है,
मुसलसल ख्यालात फासदा को वारिद करता है। ख्यालात फासदा का ताल्लुक आपके कानों से है, ख्यालात फासदा का ताल्लुक आपकी आंखों से है। आपने किसी ऐसी चीज़ को देखा तो उसमें आपके दिमाग में शैतान ने उसी वक्त ख्यालात फासदा डाले। आपने किसी ऐसी आवाज़ को कानों में सुना तो उस सुनने के रिएक्शन के तौर पर शैतान ने आपके दिमाग के अंदर ख्यालात फासदा डाले। फिर उस ख्यालात फासदा में आप बुनते गए, फिर कोई चीज़ आपको पसंद आ गई, फिर आपने उसको अपने ब्रेन में नक्श कर ली, फिर आपने सोचा कि ये अब मुझे चाहिए, उसको फिर पाने के लिए फिर आपने यगे बाद दीगरे पूरी ज़िंदगी आपने तगो-दो में लगा दी और एंड ये हुआ कि आप उसकी तलाश करते करते मर गए। तो क्या हुआ, इसके पीछे क्या था? एक सिंपल सिर्फ शैतान की तरफ से आने वाला सिग्नल, ख्यालात फासदा। अगर किसी तरह इन ख्यालात फासदा पर काबू पा लिया जाए और दिमाग बिल्कुल नथिंग नेवरनेस शांति की कैफियत पर आ जाए तो क्या होगा कि आपके अंदर एक ऐसी कुव्वत बेदार हो जाएगी कि जिससे आप क्या करेंगे, आपके अंदर ठहराव आएगा, आपके अंदर रिलैक्सेशन आएगा, आपके अंदर सुकून आएगा। तो जिससे क्या होगा कि आप जब वो चीज़ें ठहराव में आएंगी तो फिर उससे क्या होगा कि खुद ब खुद आपको एक ऐसी कुव्वत से नवाजा जाएगा कि जिससे आपका ना वो दिमाग का ख़ास हिस्सा वो एक्टिव हो जाएगा, और ना सिर्फ वो एक्टिव होगा बल्कि उससे आपको वो ख़ास कुव्वतें अता की जाएंगी जिससे आप इन खाबीदा ना नज़र आने वाली कुव्वतों से राब्ता कर सकेंगे। तो पहली चीज़ मुराकबा, दूसरी चीज़ ख्यालात फासदा से छुटकारा, तीसरी चीज़ ख्वाहिशात को छोड़ना, लज्जात को छोड़ना, शहवात का तर्क करना, और फिर अपने जिस्म के ऊपर हदूदुल्लाह को, शरीयत अल्लाह की हदूद को नाफिज करना, और उन तमाम तर चीज़ों से रुक जाना कि जो चीज़ें अल्लाह ने मना की हैं हमें, उन तमाम तर चीज़ों से रुक जाना। जब हम रुक जाएंगे उन चीज़ों से तो फिर क्या होगा कि हम अल्लाह के करीब हो जाएंगे। और इन रुकने की वजह यह भी है कि जो नेक साले मुअक्किलात होते हैं, जो नेक साले जिन्नात होते हैं, वो तमाम के तमाम वो पाकीज़गी को पसंद करते हैं, वो तहारत को पसंद करते हैं। कभी भी एक सच्चा आमिल जिसने जिन्नात पर तसर्रुफ़, उसे चाहिए, मैं नहीं समझता कि कभी भी उसने कोई बुराई की होगी, बिलखसूस ऐसी बुराइयां जिनसे तहारत के मसाइल पैदा होते हैं। तो मैं इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं हूँ कि कोई ऐसा शख्स हो कि जो कि गैर इखलाकी कामों में भी हो और उनको इन चीज़ों का तसर्रुफ़ भी हासिल हो। हाँ, कोई शैतान या शैतानी हमजाद या कोई शैतानी एनर्जी उसके पास हो तो ये एक और बात है, लेकिन नेक साले मुअक्किलीन का, नेक साले जिन्नात का इन तमाम तर चीज़ों से जो है ना कोई ताल्लुक़ नहीं है। वो तहारत को पसंद करते हैं, वो पाकीज़गी को पसंद करते हैं, वो रूहानियत को पसंद करते हैं, वो पाकीज़गी को पसंद करते हैं। आप जितना पाकीज़गी में रहेंगे, जितना खुशबूयात का इस्तेमाल करेंगे, अतरियात का इस्तेमाल करेंगे, बखूरात का इस्तेमाल करेंगे, मुराकबे का इस्तेमाल करेंगे, ख़यालात फासदा से छुटकारा पा लेंगे और परहेज़ अपने ऊपर लागू करेंगे और तर्क करेंगे। तर्क लज़्ज़ात, यानी आपको लज़्ज़ात क्या है? जायका। इस खाने का जायका नहीं है, इस खाने में ये चीज़ नहीं है, इस खाने में वो चीज़ नहीं है। तो इन चीज़ों का आप जब तर्क करेंगे, शहवात का तर्क करेंगे, वो चीज़ें जो आपकी शहवत अंगेज़ी करती हैं, उन चीज़ों का जब आप तर्क करेंगे तो फिर जब आप बहुत कुछ छोड़ेंगे तो फिर आपको कुछ ना कुछ अता किया जाएगा। ये वो ख़ास राज हैं जिनको पूरा करने से, जिन पर अमल पैरा होने से आपको ये तमाम तर कुव्वतें अता की जाएंगी। अब हम बात करते हैं कि सूरह इखलास की बातनी मखलूक़ात से आपका कैसे ताल्लुक़ कायम होगा। उसके लिए सबसे पहले आपको जो चीज़ चाहिए वो ये है कि आप सूरह इखलास को किसी ऐसे शख्स से बाइजाज़त पढ़ना शुरू करें जो शख्स इसका साहिबुद्दावात हो, वो आपको इसकी इजाज़त भी दे और तादाद भी बताए। आप फिर उसको पढ़ें, फिर जब वो अगली मंजिल कराए फिर आप वो करें, उसकी देख रेख में आप चलें। और जब से आप सूरह इखलास शुरू करें, आपने अपने आप से एक वादा करना है कि मैंने आज के बाद कोई भी गुनाह कबीरा नहीं करना। ये मखलूक़ात अल्लाह के तसर्रुफ़ में है, ये मखलूक़ात अल्लाह की अता करदा हैं, और जो मखलूक़ात अल्लाह की अता करदा हैं, जब आप अल्लाह की नाफरमानी करेंगे तो अल्लाह आपको वो मखलूक़ात का तसर्रुफ़ कभी भी नहीं अता करेगा।
آپ لوگ وظیفہ بھی کرتے رہتے ہیں اور آپ ساتھ ساتھ وہ کام بھی کرتے رہتے ہیں جو کہ شہوات میں ہوتے ہیں، جو کہ لذات میں ہوتے ہیں، تو اس سے آپ کو ثواب تو حاصل ہوگا، آپ کے درجات تو بلند ہوں گے، لیکن آپ کو تسخیر کی کوئی چیز نہیں ملے گی۔ یہ بات آپ اپنے ذہن میں رکھ لیں۔ بہت سارے لوگ دیکھیں جو کہتے ہیں کہ جی ہم نے 40 دن پڑھائی کی لیکن ہمیں کوئی چیز ملی نہیں۔ وہ بھائی کیسے مل جائے گی؟ کیا جنات کا تصرف صرف 40 دن کی ریاضت میں چھپا ہوا ہے؟ بالکل بھی نہیں۔ اس کے لیے ایک پورا میکنزم چاہیے، اس کے لیے ایک پورا ایٹماسفیئر چاہیے، اس کے لیے ایک پوری باقاعدہ آپ نے کیا کھانا ہے، کیا پینا ہے، کہاں سونا ہے۔ تو جو سورہ اخلاص کے پڑھنے والے لوگ ہیں، اگر وہ چاہتے ہیں کہ ہم اس کی باطنی مخلوقات سے ہمارا تصرف ہو، ہمارا ان پر اثر ہو، تو پہلی چیز یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے کیا کریں؟ سب سے پہلے آپ جو ہے نا کوشش کریں کہ آپ ساتھ ساتھ مراقبہ شروع کر دیں۔ ایک چیز خیالات فاسدہ پر کنٹرول ہو جائے گا۔ اس کے بعد آپ ترک شروع کر دیں، اس کے بعد آپ پرہیز شروع کر دیں، اس کے بعد آپ نے پھر خاص جگہ اور مقام کو سلیکٹ کر لینا ہے، پھر خاص قسم کی تسبیح آپ کے پاس ہونی چاہیے، پھر آپ جہاں وظیفہ کریں وہیں سو جائیں، نیچے سوئیں، آپ لوگوں سے کم بات کریں اور زیادہ سے زیادہ وظیفے کے پڑھنے میں رہیں۔ جب وظیفے سے پڑھ کر فارغ ہو جائیں پھر آپ کوشش کریں لوگوں سے کم ملیں، تنہائی اختیار کریں، اپنے آپ کو اس عمل کے لیے خاص اس مخلوقات سے تعلقات پیدا کرنے کے لیے تنہائی اختیار کریں، اور اس میں آپ اپنے آپ کو ایک مکان میں بند کر لیں، خود کھانا پکا کر کھائیں اور کوشش کریں جو کی روٹی کھائیں، جو کا دلیا استعمال کریں، روزے رکھیں اور کم سے کم بولیں، کسی کو نہ ملیں، کمرے میں تنہا رہیں، نیچے سوئیں، چراغ کی روشنی کریں، کمرے میں بخور کو جلائیں، خود کو پابند کر دیں، چھپا دیں، اپنے آپ کو کم دنیا سے ترک کر دیں، اور پھر اس کے بعد آپ باقاعدہ طور پر سورہ اخلاص کی باموکل جو عملیات ہے اس کو پڑھیں، اور جو ہے نا خوشبویات کا باقاعدہ استعمال کریں، اور کوشش کریں کہ آپ کے ہاتھ سے چونٹی بھی نہ مرے، ٹھیک ہے؟ آپ اتنی پرہیز کریں گے اور خاص کسی مخلوق کے انتظار میں کمرے کو سجا کر اس کے انتظار میں بیٹھ کر پڑھیں گے تو ضرور آپ کو انشاءاللہ العزیز ان مخلوقات کا نہ صرف دیدار ہوگا بلکہ آپ کی ان سے ملاقات بھی ہوگی، اور انشاءاللہ آپ اس میں کامیاب ہوں گے۔ اس میں میں نے بہت سارے خاص نکات میں نے آپ کو بتا دیے ہیں، اور اللہ کرے آپ کو اللہ عقل سلیم دے، سمجھ دے، تو انشاءاللہ میں نے سب کچھ بہت ساری چیزیں آپ پر آشکار کر دی ہیں۔ آج کی ہماری نشست جو ہے وہ اپنے اختتام کو پہنچی۔ اگر آپ کا ہماری اسی نشست کے متعلق کوئی سوال ہو تو آپ بالکل پوچھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کا اپنے راہ سلوک میں، عملیات میں، علم عملیات میں سے متعلقہ کوئی سوال ہو تو آپ وہ بھی بلا خوف و خطر مجھ سے کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے 2 طریقے ہم نے بنائے ہیں۔ پہلا طریقہ کہ آپ ہمارے کومنٹ سیکشن میں اپنے سوال کو اردو یا انگلش زبان میں لکھیے، مختصر اور جامع لکھیے، اور آپ اپنے شہر اور اپنی عمر اور اپنی ڈیٹیل اس کو لکھیے، مختصر لکھیے، بے تحاشا لمبا نہ کیجیے، مختصر مگر جامع۔ اور اس کے ساتھ اگر آپ کو کومنٹ سیکشن میں لکھنے میں آپ کو پرائیویسی ایشوز ہیں تو پھر ہماری جو آن لائن اپوائنٹمنٹ ہم کرتے تھے پہلے، وہ ہم نے رمضان المبارک میں ختم کر دی ہے، وہ بالکل فری ہے۔ آپ ہمارے جو ہے نا ڈسکرپشن میں موجود واٹس ایپ نمبر کے اوپر جو نمبر ہے اس پر آپ آڈیو میسج یا پھر آپ وہاں پر ٹیکسٹ میسج کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ رمضان المبارک کے اختتام پر ہم ایک سلسلہ شروع کریں گے اور اس سلسلے میں آپ کے سوالات کو لیں گے اور ان کے جوابات بھی آپ کو رمضان المبارک کے اندر ہی دیں گے انشاءاللہ العزیز۔ تو انشاءاللہ آپ کو اس کے تمام تر سوالات کے جوابات آپ کو مل جائیں گے انشاءاللہ۔ تو اگر آپ کا ہماری اسی نشست کے متعلق یا خود کا کوئی روحانی یا جسمانی کوئی سوال ہو تو آپ مجھ سے کر سکتے ہیں انشاءاللہ العزیز۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت اس نیک مہینے کے صدقے میں، ماہ سیام کے صدقے میں، اللہ ہم سب کی، ہماری، ہمارے والدین کی، ہمارے اساتذہ کی اور بالخصوص حضور کی ساری امت کی کامل بخشش اور مغفرت فرمائے۔ انہی دعاؤں کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔